तो डॉक्टर, अगर टेस्ट के बाद किसे पता चलता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे उन्हें तुरंत काम करना शुरू करना चाहिए? इंडियन डाइट्स में वो है नमक, सॉल्ट। तो सॉल्ट का इंटेक जो है इंडियन डाइट्स में बहुत ज़्यादा है, तो उसका इंटेक हमें कम करना चाहिए। फिर पानी का इंटेक पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना अच्छा है वो आपकी बॉडी के लिए, उतना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहेगा। तो बेसिकली अ गुड हेल्दी सोशल लाइफ विद अ गुड हेल्दी फूड विद अ गुड लाइफस्टाइल, है ना, एंड रिडक्शन इन वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हार्ट टू हार्ट पॉडकास्ट में, जहां हम रियल लाइफ हार्ट टॉक्स को आपके करीब लाते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा शॉकिंग है। हाइपरटेंशन इन यंग अडल्ट्स, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर छोटी उम्र में। चौंका देने वाली बात है ना? लेकिन ये बढ़ रहा है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आज इसी के मिथ्स को चैलेंज करने के लिए और वार्निंग साइंस पहचानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विवेक सिंगला फ्रॉम सिंगला क्लिनिक केयर, पटियाला, पंजाब। डॉक्टर, स्वागत है आपका। डॉक्टर, हम इतने समय से सुनते आ रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी तो 50 या 60 की उम्र में होती है, फिर आजकल ये युवाओं में क्यों देखी जा रही है? ज़्यादा उम्र वालों की ही बीमारी है। अगर आप देखोगे तो अपने देश में, इंडिया में, बहुत लोग हैं जो 30s में हैं, इवन 20s में हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ज़्यादातर लोगों का हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो लोग चेक नहीं करते बीपी। जब कोई कॉम्प्लिकेशन आता है या एक्सीडेंटली चेक कर लेते हैं कभी, तो पता चलता है। लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो हाई काफ़ी पॉपुलेशन का है। जो इंडियन डाटाज हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में करीबन वन थर्ड जो पॉपुलेशन है उसको हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर आप देखोगे कि हार्डली उसमें से 10% ऐसे हैं या 20% ऐसे हैं जिनको पता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। तो डायग्नोसिस का डिले है इंडिया में। जो एज सच बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की, वो बहुत जल्दी एज से हो रही है यहाँ पे। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये एक मिथ है कि ये ज़्यादा एज में होता है। मतलब ये कॉलेज जाने वाले बच्चों में भी हो सकती है? बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर जो है 20 साल के बाद कभी भी हो सकता है। इसीलिए 20 साल की उम्र के बाद अगर आप कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी के साथ भी जाते हैं, या घर पे कोई ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर इंसान को एक बार चेक कर लेना चाहिए। सिर्फ उस पे हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हमें कोई सिम्टम्स तो है नहीं, तो हम क्यों चेक करें। तो डॉक्टर, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं साधारण तरीके में कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है? प्रेशर तो ये क्या है कि जो ब्लड हमारी आर्टरीज में मूव करता है उसका प्रेशर है। तो जब ये प्रेशर एक लेवल से अबव जाता है, तो जो इंटरनेशनली जो हम लोग कहते हैं कि अगर 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला और 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर इससे ऊपर ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं, जिसको ट्रीट हमें करना चाहिए, चाहे वो डाइट से करें चाहे लाइफस्टाइल से करें। जिनका लाइफस्टाइल अच्छा है उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण जेनेटिक होते हैं, यानी कि उनके माता पिता से उनको मिलता है, या उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने वाली चीज़ें हैं, जो मेंटेन करने वाले जो हार्मोन्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। कुछ के लेवल्स बढ़े होते हैं, या प्रोटेक्टिव हार्मोन्स जो हैं उनके लेवल्स कम होते हैं। यंग एज में कुछ लोग होते हैं जो कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, जिम जाते हैं वहाँ पे स्टेरॉइड्स लेते हैं, या एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उन लोगों में जो है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डिस्पाइट रेगुलर एक्सरसाइज और बाकी अच्छा खाना पीने होने के। लेकिन डॉक्टर, आजकल ऐसे भी लोग हैं जो अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, जो रेगुलरली एक्सरसाइज भी करते हैं। क्या उनको भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो हाई ब्लड प्रेशर है वो मल्टी फैक्टोरियल कहा जाता है इसको, कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो उसमें से एक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो लाइफस्टाइल का हो गया, और अपना खाना पीना हो गया, और मोटापा हो गया। इन चीज़ों को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, इनकी वजह से, ताकि हमें ब्लड प्रेशर ना हो, वो हम कंट्रोल में कर सकते हैं।
इसीलिए इन पे इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है या जोर दिया जाता है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल जी। है। अदरवाइज जो कुछ कारण है, जैसे कि जो जेनेटिक हो गया, जो जैसे रीनल डिजीज है किसी को, है ना, किसी की किडनी में सिस्ट होती है, मल्टीपल सिस्ट होती है, पॉलीसिस्टिक डिजीज होती है, किसी की किडनी का जो ब्लड फ्लो होता है वो कम है ना, या कुछ हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड होता है अपनी बॉडी में, अगर उसके हार्मोन्स का मिसमैच होता है, कुछ थायराइड हार्मोन है उसका अप एंड डाउन होता है, तो ये भी सारे कारण हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। बाकी मेजॉरिटी में अगर देखोगे तो मेजॉरिटी में इडियोपैथिक कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को, यानी कि उसका हम कोई एक कॉज पिन पॉइंट नहीं कर सकते। पर डेफिनेटली अगर आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना है तो उसमें लाइफस्टाइल का बहुत ही बड़ा हाथ है। बिना उसको मेंटेन किए, बिना परहेज के, बिना रेगुलर एक्सरसाइज के आप कितनी मेडिसिन भी खा लोगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, अगर हम वैसे बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर का मतलब है कि जब तक बॉडी के ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना नहीं शुरू होता तब तक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चलता। ज़्यादातर लोग यही आके बोलते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि इतना ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर उनका 200 120 200 130 चलता रहता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं उसमें, जैसे नियमित रूप से सिर दर्द का रहना, पैरों में दर्द होना, रात के समय बार बार यूरिनेशन होना, तो ये कुछ चीज़ें हैं। घबराहट होना, उनको अपनी हार्ट बीट महसूस होना, है ना, ये चीज़ें हैं। ये आपको शुरुआती दौर में मिल सकती हैं कुछ लोगों को, बट इसके ऊपर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जी। लोग, आप ये मान के चलो कि मेजॉरिटी 90-95% लोग ऐसे होते हैं जिनमें शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं पता होता कि उनका हाई ब्लड प्रेशर है। और इसको चेक करना इज़ वेरी इजी। आप इजीली इसको ब्लड प्रेशर आप चेक कर सकते हो, आप घर पे चेक कर सकते हो, घर में कोई भी चेक कर सकता है। कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है ना। और अगर आपको लग रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उसके लिए प्रिवेंटिव मेयर्स लिए जा सकें। जैसे कि हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, आजकल हमारे लाइफस्टाइल में स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो क्या स्ट्रेस से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? देखिए, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है हाई ब्लड प्रेशर में। कारण क्या है कि जब किसी भी इंसान को स्ट्रेस होता है तो अपनी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जितनी ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेंगे, उनका इफेक्ट होता है कि वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप मेजॉरिटी टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर जो है विद टाइम वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रहेगा, और बॉडी आपकी वैसी अडेप्ट हो जाएगी। जो नसें हैं बॉडी, जो आर्टरीज हैं, जो आर्टेरियोल्स हैं, उनमें उसी तरीके के चेंजेस आ जाएंगे, और ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो लाइफस्टाइल में आज की डेट में बहुत ज़्यादा है वो है जो अनियमितता है सोने में। जो रात भर जागना, सुबह सोना, उसकी वजह से क्या है कि जितने भी हार्मोन सिक्रीशंस हैं बॉडी के, उनका एक सर्कैडियन रिदम होता है ना। तो कुछ हार्मोन्स बॉडी जो है वो अर्ली मॉर्निंग सिक्रीट करती है, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो थोड़ा दिन चढ़ने के बाद सिक्रीट करती है, कुछ इवनिंग टाइम में होते हैं। तो अगर आपका स्लीप साइकिल गड़बड़ है, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, आप नाइट में स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो ये जो सारे हार्मोन्स हैं इनका सिक्रीशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो उसकी वजह से काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और साथ में और बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्टार्ट हो जाती हैं। डॉक्टर, लाइफस्टाइल के साथ हमारे खाने में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। आजकल लोग हेल्दी खाने की जगह रोड साइड पर सस्ता जंक फूड प्रेफर करते हैं। क्या ये भी हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण है? जंक फूड जो है, इस पे भी हम बात करेंगे। जंक फूड का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। जंक फूड की वजह से जो है, एक तो मोटापा बढ़ रहा है। आज की जनरेशन में आप देखोगे तो जो छोटे बच्चे हैं, जो 20s में हैं, या इवन उससे भी छोटी उम्र में चब्बी चब्बी मोटे मोटे बच्चे होने शुरू हो गए हैं, दैट उसका मेन कारण है जंक फूड और आउटडोर एक्टिविटीज ना करना। आज की डेट में बच्चे क्या है, मोबाइल पे गेम खेल लिया, कंप्यूटर पे गेम खेल लिया, है ना, PS5 पे गेम खेल ली घर में। दे डोंट वांट टू गो आउट, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो है एक्टिविटीज़ गड़बड़ हो रही है और मोटापा बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से भी
हाई ब्लड प्रेशर यंगर बच्चों में ज़्यादा जल्दी आ रहा है। डॉक्टर, मुझे यकीन है कि आज हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद हमारे दर्शक जरूर हाई ब्लड प्रेशर का टेस्ट करवाएंगे। तो टेस्ट करवाने के पहले उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कब में ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में कोई एक पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम पे आपने करवाना है ना? आप कभी भी करवा सकते हो। उसमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि जस्ट खाना खाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर साइड में होता है, जो नॉर्मल रेंज है आपकी उससे। आपने चाय कॉफ़ी ली हुई है, उसके जस्ट बाद आप करवाओगे तो आपका थोड़ा हायर साइड में आएगा। आप एक्सरसाइज के बाद कराओगे तो वेरिएशन आएगा। आप जस्ट मूव करके आ रहे हो, किसी से बहस हुई है, उसके बाद आप करवाते हो, है ना? उस समय एंग्जायटी लेवल ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर हायर साइड में आएगा। तो इसीलिए जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसका कहते हैं कि एक साइलेंट रूम में आप बैठे होने चाहिए, है ना? एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट होना चाहिए। खाने से, चाय कॉफ़ी से एटलीस्ट 1 आवर और 2 आवर का गैप होना चाहिए। और आप सिटिंग पोजीशन में प्रॉपरली हाथ को रेस्ट करके उसमें आपको ब्लड प्रेशर देखना चाहिए। और उसमें आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर में जो कफ होता है बीपी मशीन का, वो कितना होना चाहिए, कैलिब्रेशन, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है क्योंकि उनसे भी वेरिएशन आता है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो घर पे ही डिजिटल मशीन से ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने डिजिटल मशीन आप यूज़ कर रहे हो, अच्छी डिजिटल मशीन यूज़ कर रहे हो, उसके बैटरी प्रॉपरली चार्ज्ड है, आपने ठीक से उसको लगाया है बाजू पे जिस तरीके से लगाना चाहिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द मशीन्स, अच्छी मशीन्स जो हैं वो काफ़ी एक्यूरेट ब्लड प्रेशर देती हैं। बट उसमें भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक बार ब्लड प्रेशर चेक करो, रिपीट आफ्टर 2-3 मिनट्स और 5 मिनट्स। अगर दोनों वैल्यूज़ ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, 5-7 का फ़र्क है, तो इट मीन्स कि वो ब्लड प्रेशर आपका एक्यूरेट है, आप उसको मान के चलो। अगर दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा का डिफरेंस आता है, तो एक रीडिंग और लेनी चाहिए हमें, और जो दो नियरेस्ट रीडिंग्स हैं उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। तो डॉक्टर, अगर टेस्ट के बाद किसे पता चलता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे उन्हें तुरंत काम करना शुरू करना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, युवाओं के लिए नहीं, इनफैक्ट अगर उनकी फैमिली में कोई है ना, जिसका जो भी है, जिसको भी पता चलता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें कुछ लाइफस्टाइल, अपने जो डेली की लाइफ है उसमें चेंजेस हैं, उनको हम लेके आएँ तो काफ़ी हद तक हो सकता है हम मेडिसिन से बच जाएं, या मिनिमल मेडिकेशन के साथ अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इंडियन डाइट्स में, वो है नमक, सॉल्ट। तो सॉल्ट का इंटेक जो है इंडियन डाइट्स में बहुत ज़्यादा है, तो उसका इंटेक हमें कम करना चाहिए। उसका इंटेक कम करना है, बंद नहीं करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग क्या होते हैं कि सॉल्ट को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, तो आई डोंट थिंक कि सॉल्ट को बिल्कुल ज़ीरो करना है, सॉल्ट को कम करना है। कम करने में हम क्या-क्या अपनी डाइट में चेंजेस लेके आ सकते हैं? उसमें बेसिकली हम चेंजेस लेके आ सकते हैं कि जैसे ऊपर से हम एडेड सॉल्ट यूज़ करते हैं, सैलेड्स पे यूज़ करते हैं, है ना? दही के ऊपर यूज़ करते हैं, चपाती में घी नमक लगा के जी। खाते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है। जितना थोड़ा-सा सॉल्ट सब्ज़ी में डला हुआ है, दैट इज़ सफिशिएंट। उसके अलावा जैसे अचार है, पापड़ है, बेकरी आइटम्स हैं, नमकीन है, ये चीज़ें हमें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। सॉल्ट के बाद जो है जितनी भी हाई फैटी डाइट्स हैं, जितना भी जंक फूड है, ये सब चीज़ें, सॉल्ट में सोडियम कंटेंट इनका काफ़ी हाई होता है। और अगर आपकी डाइट में सोडियम का कंटेंट हाई है, तो आप कितनी ही ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस खा लो, उनका जो इफ़ेक्ट है वो 50% से भी कम हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोडियम का कंटेंट कम करो, है ना? सो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आर वेरी हाई इन सोडियम। देन जितने भी अपने बेकरी आइटम्स हो गए, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना अच्छा है वो आपकी बॉडी के लिए, उतना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहेगा। उसमें एक दो चीज़ें हैं जिनको नहीं करना है ज़्यादा पानी का इंटेक, वो भी इम्पॉर्टेंट है साथ के साथ बताना। वो बेसिकली है जिनका हार्ट वीक है, उनको पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना होता, उनको हम पानी रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं ताकि उनका सांस ना फूले। दूसरी चीज़, जिनको रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको पानी का इंटेक कम रखना होता है। अदरवाइज इन दो कंडीशंस के अलावा मेजॉरिटी पेशेंट्स के लिए, या मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं कहूँगा
कि पानी का इंटेक ज़्यादा होना बहुत अच्छा है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है चाहे नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ऑल द मोर वो और बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा खाने में जितना आप सिंपल रखोगे, जितना अनप्रोसेस्ड फूड रखोगे, उतना अच्छा है। फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स की मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द डेज में, है ना। अगर आप ज़्यादा बिजी हो काम में तो आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। मान लीजिए आपका ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे या उससे ऊपर भी है, तो ट्राई टू यूज स्टेयर्स। आप थोड़ा सा भी काम जो है वो वॉक से करना शुरू करोगे तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली आपको घर के बाहर निकल के कुछ भी छोटा मोटा सामान चाहिए। आजकल क्या है कि सब कुछ घर पे आ रहा है, जस्ट मैसेज इट एंड इट्स देयर इन 2 मिनट्स, है ना। बट उसका इम्पैक्ट अपनी सेहत पे भी हो रहा है, पॉकेट के साथ साथ सेहत पे भी इम्पैक्ट है उसका। वही अगर आप अपने फ्लैट से उतर के जाओगे, चाहे आप लिफ्ट से जा रहे हो, उसके बाद बाहर निकलोगे, चल के जाओगे, शॉप तक जाओगे, दो लोगों से मिलोगे, बात करोगे, वापस आओगे, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन जाएगा, उससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बोथ फेज। अदरवाइज आज की जनरेशन क्या होती जा रही है कि घर में बैठे हैं, सब कुछ घर पे बैठ के आ रहा है एंड दे आर नॉट मीटिंग एनीबडी, जस्ट शॉर्ट्स देख लिए और गेम्स खेल ली, बस ये चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि उनकी जो सोशल लाइफ है वो भी इम्पैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो जनरेशन्स हैं उनमें डिप्रेशन का कंपोनेंट बढ़ रहा है, एंजाइटी का कंपोनेंट बढ़ रहा है। तो बेसिकली अ गुड हेल्दी सोशल लाइफ विद अ गुड हेल्दी फूड विद अ गुड लाइफस्टाइल, है ना, एंड रिडक्शन इन वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। और आई थिंक जो यूथ आ रहा है उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो टीनेजर्स हैं, ताकि हम उनको अभी से इन चीज़ों के बारे में जागरूक करें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो हेल्दी रहें। जी डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, आपके जो डेली लाइफ में ये छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज है, जैसे कि दुकान से सामान लाना या 5 माले की मंजिल चढ़ना स्टेयर्स से, इसे बिल्कुल अवॉइड ना करें। डॉक्टर, जैसे हम वॉकिंग की बात कर रहे हैं, तो काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने आज 10,000 स्टेप्स चल लिए, आज मैंने इतना चल लिया। तो क्या सिर्फ वॉकिंग काफी है या स्ट्रेचिंग या दूसरी किसी तरह की एक्सरसाइज की भी जरूरत है? खाली वॉकिंग काफ़ी हद तक सफाइस कर देता है, लेकिन डेफिनेटली साथ में स्ट्रेचिंग का रोल है। हैवी वेट तो नहीं, बट एटलीस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो हैं वो अच्छी हैं बॉडी के लिए, इवन बाकी बॉडी ऑर्गन्स के लिए। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो डेफिनेटली हार्ट के लिए, है ना। तो आप एक्सरसाइजेज इसीलिए ये है कि मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्सरसाइजेज, जस्ट सिंपल वॉकिंग से ज़्यादा बेटर है कि इट शुड बी अ ब्रिस्क वॉक। अकॉर्डिंग टू एज है, जो यंगर एज में है उनको थोड़ी सी और हैवी एक्सरसाइज करनी है। बट डेफिनेटली इसमें भी एक कॉशन है, बिकॉज आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करते हुए जिम में डेथ्स हो रही हैं, है ना। तो इट्स मोर कॉमनली सीन दीज डेज, अगर हम देखें तो हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता है सोशल मीडिया पे। तो अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए या वॉक करते हुए आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, पर्टिकुलरली अगर आपको चेस्ट में कोई हैवीनेस हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि चेस्ट में टाइटनेस हो गई, आर्म में टाइटनेस हो गई, जॉ में टाइटनेस हो गई, या फिर जब आप चलते हो, स्टेयर्स चढ़ते हो, उसमें आपको लगता है कि गिडीनेस हो जाती है, एक्सरसाइज करते हुए गिडीनेस हो जाती है, तो उस समय मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा कॉशन बरतना चाहिए और डोंट टेस्ट योर बॉडी कि मैं और करके देखता हूँ कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना। बिकॉज इट मीन्स कि उस टाइम पे आपका कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन है, पर्टिकुलरली हार्ट या लंग्स, जो प्रॉपरली उसको वर्किंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। सो गेट इट चेक्ड फर्स्ट, है ना, सो दैट टाइमली हम उसका ख्याल रख सकें और कोई मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, सडन डेथ्स हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकें। बिकॉज सडन डेथ ऑफ लेट जो है यंगर एज में बहुत कॉमन होता जा रहा है। डॉक्टर, जैसे कि मुझे पता चला कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, लेकिन उसके बाद भी अगर मेरा ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
के लिए क्या है ना कि जो आप रूटीन में है, जैसे खाना पीना है ना, इंक्रीजिंग वॉक है, वेट रिडक्शन है, जो फैट कंटेंट कम करना है, शुगर कंटेंट कम करना है, जंक फूड बंद करना है, अल्कोहल, स्मोकिंग, है ना, इन सब चीज़ों को तो आप, मेरे को लगता है कि तभी के तभी स्टार्ट कर देना चाहिए। देन यू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, है ना, आप अपना इवैल्यूएशन कराओ, क्योंकि कभी भी जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर मिलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इवैल्यूएट करनी चाहिए। अगर आप, इसको बड़ा हैरान हो सकता है कि एक हैरानी की बात भी लगे आपको, कि हाई ब्लड प्रेशर जो है दुनिया भर में सबसे कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है। क्या इट्स अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ? यस, जिसको हम टाइम पकड़ के ट्रीट करके डेथ को बचा सकते हैं, है ना। सो हाई ब्लड प्रेशर इज मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया। ऑल्सो मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस एंड स्ट्रोक। तो अगर आप, हाई ब्लड प्रेशर आपको डिटेक्ट होता है या आपको करना चाहिए, जल्दी चेक करना चाहिए, और आप उसको प्रॉपरली ट्रीट करते हो, तो आप इन सब चीज़ों को एटलीस्ट 30 to 50% इनका इंसिडेंस कम कर सकते हो। तो दर्शकों, आज हम ये पहली बार देख रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के दो पहलू होते हैं। ये इतना सीरियस भी है जिससे जान भी जा सकती है, और ये इजीली कंट्रोल भी किया जा सकता है। यस, और हम उसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं, है ना। अगर आप मानो कि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, तो जो इनिशियल में आते हैं उसमें से मेजॉरिटी मेरे को यही कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं चलता, है ना। या कुछ ऐसे भी मेजॉरिटी होते हैं जो कहते हैं जी हमें पता चल जाता है जब ब्लड प्रेशर होता है, और देन हम उस समय एक दवाई ले लेते हैं और फिर हम ठीक हो जाते हैं, चेक नहीं करते हैं। बिकॉज दे थिंक कि जब मेरे को सिर दर्द हो रहा है या जब मेरे को गुस्सा आ रहा है या हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसको एक गोली खिला दो, तो ब्लड प्रेशर जो है हमने वो ट्रीट कर लिया, हमने उसको वो कर दिया, क्योर कर लिया, है ना। बट नहीं, दिस इज अ मिथ, और इसकी वजह से बहुत सारी लाइफ्स जो हैं वो लॉस हो रही हैं, है ना। ब्लड प्रेशर को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। डॉक्टर, हम तो सिर्फ यंग अडल्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है, तो क्या उन्हें भी मेडिसिन लेनी पड़ती है? मेरे पास डेली ऐसे पेशेंट्स आते हैं यंग, है ना, इवन 18 ईयर्स, 16 ईयर्स के बच्चे जो आते हैं, है ना, 20s में तो बहुत हैं जो मेरे पास आते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखना पड़ता है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखना होता है हमें कि कोई सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन ना हो, जो यंग बच्चे होते हैं, है ना। सेकेंडरी कॉज का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई और ऑर्गन सिस्टम है जिसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। किडनीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करती है, उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो अगर किडनी की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका। तो अगर हम उस सप्लाई को टाइमली सेटल डाउन कर दें, उसको ओपन अप कर दिया जाए, तो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। जिनमें एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है जी। और ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत अप डाउन है, उसमें हम कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, आप एक्सरसाइज बढ़ाओ, आप पानी का इंटेक बढ़ाओ, आप स्ट्रेस लेवल कम करो। स्ट्रेस लेवल यू कैन रिड्यूस, आप फैमिली से बात कर सकते हो, है ना, आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, आप किसी गेम में स्टार्ट कर सकते हो। गेम्स आर वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर, जो जितनी भी आपकी गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स, है ना। तो उससे अगर बीपी कंट्रोल में आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर ठीक आ जाता है, तो ये नहीं है कि मेडिसिन आपने खाई, ब्लड प्रेशर ठीक आ गया तो आपने बंद कर दीजिए, क्योर हो गया। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है ना। तो ये लाइफस्टाइल एसोसिएटेड क्रॉनिक डिजीजेज है, तो इनका क्योर नहीं है। वी डोंट हैव एनी क्योर फॉर द डिजीज, वी कैन कंट्रोल इट। सो ब्लड प्रेशर जो है इट्स नॉट अ क्योरेबल डिजीज, पहली चीज, है ना। ये एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है,
जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं और वो परसिस्टेंट हो जाता है। डॉक्टर, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कितना कुछ जाना। तो क्या कंक्लूड करने के पहले आप हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी समरी देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर जो है, अगर हम दुनिया का भी देखते हैं, तो एक रूल है, 1/3 रूल, कि 1/3 जो दुनिया में लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं को पता है कि उनको हाइपरटेंशन है। जिनको हाइपरटेंशन है, उसके बावजूद सिर्फ़ 1/3 को पता है, यानी कि 30% 35% को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। उस 30 से 35% में से भी सिर्फ़ 30% ऐसे हैं जो दवाई लेते हैं। और उस 30% में से भी जो मेडिसिन लेते हैं और लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हैं, सिर्फ 30% ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली कंट्रोल होता है। तो डॉक्टर, पॉडकास्ट एंड करने के पहले आप कोई टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ये सारे तो इम्पोर्टेंट है भी ਆਪਾਂ हेल्दी रहिए ताकि ਆਪਾਂ अपनी ਜਿਹੜੀ फैमिली हैगी है ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। बहुत इंपॉर्टेंट है ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ हैप्पी रहन। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, हाई ब्लड प्रेशर अब उम्र नहीं देखता। जल्दी शुरुआत कीजिए और छोटे कदम बढ़ाइए। और ऐसे ही रियल लाइफ हार्ट टॉक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्लीप अर्ली एंड वॉक रेगुलरली। थैंक यू सो मच।